हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम भूपेश कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू फर्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं पहला ब्लॉग बनाने वाला हूं। तो आज हम जा रहे हैं सांचौर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाने। तो दोस्तों, ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा नाम वगैरह पता बता देता हूं। तो मेरा नाम है भूपेश कुमार। मैं रहता हूं राजस्थान के जालौर ज़िले के सांचौर शहर में। गांव से बिलोंग करता हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती कैसे मनाते हैं सांचौर में। तो चलिए, तब तक वीडियो के एंड तक बने रहे। फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए। आप आए और मंच पर जिनकर समाज के अध्यक्ष आप भी हमारे बीच में हैं। मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्री बाबूलाल जी सीताराम। मैं गरज समाज के अध्यक्ष श्री मसरा राम जी गरज साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करावें। समाज के अध्यक्ष माननीय श्री बंसीलाल जी कोरबा बीच में उनसे भी कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करावें। समाज के अध्यक्ष का कार्य संभाल रहे माननीय पार्षद महोदय और वकील साहब श्री प्रवीण कुमार हमारे बीच में हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ग्वालियर समाज के अध्यक्ष माननीय श्री श्रवण कुमार जी गेलाना के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत। मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करावे। मैं हरिजन समाज के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार जी हरिजन से निवेदन करूंगा कि आप भी समिति के कार्य को बहुत अधिक से देखा, समझा और हम सबको साथ सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को अंजाम देने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। माननीय श्री केशवराम जी ने मंच पर स्थान ग्रहण करावे। मेरा पूरा निवेदन कि जिन समाज के अध्यक्षों का नाम लिया गया है, आप सब मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करावे। हमारा ये कार्यक्रम धीरे धीरे अपनी गति को पकड़ेगा और बहुत ही भव्य एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिस पर बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे। मोटर DSLR है। उठे अम्बेडकर सेवा समिति जो लंबे समय से बाबा साहब के विचारों को, रैली को, सभा को आयोजित करने का अपना जिम्मा संभाल रही है, तो एक स्थायी समिति बनी हुई है। जो भी इस समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी मंच पर आकर के इस मंच की शोभा बढ़ावें। माननीय श्री केशवराम जी मेहरा विराजमान है। श्री भैराराम जी परमार सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जाखल वर्तमान में अरणाए, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करावें। श्री पथुराम जी चौहान सरपंच प्रतिनिधि अध्यापक और समाज सेवी श्री पथुराम जी चौहान, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करावें। आप भी समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। श्री रायचंद जी कालमा, आपने भी 2 वर्ष तक इस अम्बेडकर सेवा समिति का काम संभाला और आज जिस सभा भवन में हम बैठे हैं, इस 4 दीवारी का निर्माण करने में आपने अहम भूमिका निभाई। श्री रायचंद जी कालमा, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करावें। साथियों, हमारे मुख्य मेहमान बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाले हैं। वो जैसे आएंगे हमारा ये कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। उससे पहले
किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय श्री नरपत सिंह जी केरिया हमारे बीच में विराजमान है। उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करावें। श्री नरपत सिंह जी केरिया, बहुत बहुत स्वागत। मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष मान्यवर श्री सेंधाराम जी बावल्ला, श्री सेंधाराम जी बावल्ला मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। ब्लॉक अध्यक्ष सेंधाराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हाँ, नट समाज के हमारे अध्यक्ष श्री खमेशा राम जी नट हमारे बीच में हैं। उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के अपना आसन ग्रहण करावें। श्री खमेशा राम जी, बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आप सब जानते हैं कि ये जमीन जहां पर आज हम इस भव्य सभा को आयोजित कर रहे हैं, जिन्होंने इसको दान में दिया वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये भूदान जो उन्होंने किया ये हमारी युवा पीढ़ी, ये अम्बेडकरवादी हमेशा याद रखेंगे। श्री फूआलाल जी, एक बार उनको हम बहुत बहुत तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। और उनके सुपुत्र श्री हीरालाल जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्री हीरालाल जी, श्री हीरालाल जी, आप उनके सुपुत्र हैं और ये हमारा समाज आपका हमेशा ऋणी रहेगा कि आपने इस दरा को यहाँ पर हमें उपलब्ध करवाया और आज हम यहाँ बैठ करके इस विचार गोष्ठी को आयोजित कर पा रहे हैं। श्रीमान हीरालाल जी, आप आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत। यस, हमारे बीच में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खारा, उनके प्रधानाचार्य हमारे बीच में हैं श्री राम गोपाल जी बुनकर, बहुत ही होनहार वक्ता और कार्यशैली ऐसी कि खारा में इनका बहुत अच्छा नाम है। आप जब से उस विद्यालय में आए हैं आपने बहुत अच्छी शौहरत हासिल की है, उस विद्यालय विकास में अपने 4 चांद लगाए हैं। ऐसे प्रधानाचार्य हमारे बीच में हैं श्री राम गोपाल जी बुनकर, आपका बहुत बहुत स्वागत। मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आपने इस सांचौर की तरह पर आकर के बहुत ही शानदार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है और आपने सेक्रेटरीट के अंदर भी और शिक्षा संकुल के अंदर भी लंबे समय तक एज ए डायरेक्टर काम किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर। मैं निवेदन करूंगा श्री पोपटलाल जी दोरावत RES और एडिशनल CBO, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्री पोपटलाल जी दोरावत। मैं निवेदन करूंगा पमाना के प्रधानाचार्य मान्यवर श्री आंबाराम जी पांचाल, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करावें। मैं निवेदन करूंगा श्री किशनलाल जी बामनिया मालवाड़ा प्रधानाचार्य, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करावें। मैं साथ में राष्ट्रीय शोषित परिषद के प्रदेश महासचिव पर अपना काम संभाल रहे श्री रामचंद्र जी खोरवाल, उनका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बोलो बोलो बोलो। मैं पुनः हमारे जितने भी सरपंच प्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला डेलीगेट सदस्य हैं, सभी का तो मंच पर मैं स्वागत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो भी यहाँ आज की इस विचारधारा में, इस रैली में, इस सभा में पधारे हैं, उन सभी का ये मंच बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करता है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सभी सरपंच महोदयों का, सभी जिला परिषद और पंचायत समिति में मेंबरान का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो मैं पिछले वर्ष हमने हमारे 2 योद्धाओं को खोया जिन्होंने हमारी समिति की बहुत अच्छे से सेवा की। मैं उन दोनों महाहस्तियों को याद करना चाहूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पूर्व प्रधान पंचायत समिति सांचौर
स्वर्गीय श्री टाबाराम जी मेघवाल कारोला आज हमारे बीच में नहीं है, उनको भी इस मंच के माध्यम से आज हम याद कर रहे हैं। और सबसे जो हमें बहुत ज्यादा बड़ी क्षति पहुंची, SC ST एकता के लिए हमेशा जिन्होंने जिंदा दिली से काम किया और सांचौर में एक बहुत अच्छा नाम आपने कमाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते भी अपना काम संभाल रहे थे, माननीय स्वर्गीय श्री नरसिंह जी पडियार, इनका भी हम बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन करते हैं कि आपने हमेशा समाज सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपके आदर्श, आपके कार्य हमको हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। समस्त पीओ साहिबान जो हमारे बीच में विराजमान हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं एक वक्ता को आमंत्रित करने जा रहा हूं, हमारे मेहमान आए उससे पहले एक वक्ता हैं भाई घेवर पारंगी बेरी गांव, आप आए और अपनी बात रखें। भाई घेवर पारंगी बेरी गांव से आए हैं, आप बाबा साहेब के मिशन के बारे में, बाबा साहेब के जीवन के बारे में अपनी बहुत ही संक्षिप्त बात रखेंगे। मान्यवर घेवर पारंगी। जय भीम साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभावों, बुद्धिजीवियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की जिंदगी से रिलेटेड है। हुआ क्या था कि साथियों, एक पत्रकार अमेरिका से पधारे, वो एक सर्वे कर रहे थे और सर्वे करने के लिए जब यहाँ आए इंडिया के अंदर, तो उन्होंने उस टाइम हमारे भारत के राष्ट्रीय नेता के रूप में उन्होंने सर्वे करना उचित समझा, सिलेक्ट किया। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी, जब इन तीनों से उन्होंने मिलने की सर्वे के तहत इनको सिलेक्ट किया, तो महात्मा गांधी जी के पास पहुंचे और समय था दोस्तों रात्रि का 12 बजे के बाद में। जब गए तो महात्मा गांधी जी सो रहे थे। उनके पियोन थे, उनसे पूछा कि मैं महात्मा गांधी जी से मिलना चाहता हूँ, उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, कुछ पल उनसे बात करना चाहता हूँ। तो महात्मा गांधी जी सो रहे थे। उनके पियोन ने कहा कि वो भी सो रहे हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते, आपको मॉर्निंग में आना पड़ेगा। वही समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने गए तो वही बात हुई। लेकिन बड़ी अचंभे की बात तब हुई जब दोस्तों रात्रि 2 बजे का समय और अमेरिका से आया वो पत्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आशियाने पे पहुंचा और वहाँ उनके पियोन से पूछा, तो उन्होंने बाबा साहब से पूछा जाके कि बाहर से कोई पत्रकार आए हैं, आउट ऑफ कंट्री, एयरपोर्ट से, विदेश से, और वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि उन्हें आने दीजिए। तो पत्रकार बड़ा अचंभित हुआ कि रात्रि 2 बजे बंदा अभी तक जाग रहा है, क्या बात है। तो वो आए और उन्होंने बाकी सारी चीजें पूछने से पहले उन्होंने पूछा कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, मैं आपसे पहले ये बात जानना चाहता हूँ कि भारत के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं उनसे मिलने गया था, पहला इंटरव्यू उनका लेना चाहता था, लेकिन वो अभी तक सो रहे हैं, आप अभी तक जाग क्यों रहे हैं, इनका क्या रहस्य है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि वो इसलिए आराम से सो रहे हैं, सहन की नींद इसलिए सो रहे हैं कि उनका समाज जग चुका है, उनका समाज जगा हुआ है। मैं आज इसलिए जागा हुआ हूँ कि मेरा समाज सो रहा है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में सब लोग बताएंगे और उनकी तो क्या बात करें, हमारे लिए आप सब कुछ जानते हैं वैसे। लेकिन दोस्तों मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसमें बताया गया कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर 18 घंटे पढ़ाई करते थे। उन समय की कितनी विकट परिस्थितियों के अंदर उन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़कर आए और उन एक व्यक्ति ने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया। और आज उस बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान और अधिकारों की बदौलत आज हर घर परिवार के अंदर पढ़ने वाला युवा एक बाबा साहब अम्बेडकर है। फिर भी आज हमारा समाज पीछे क्यों है, तो हमारे को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है, विश्लेषण करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। आज हमारे पास में हमारे माता पिता ने एंड्रॉइड फोन दिया, विशेष करके युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर के पास क्या उस टाइम स्मार्टफोन था? नहीं था। और बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस टाइम रियासत थी, भारत की रियासत गुजरात के अंदर बड़ौदा रियासत के महाराजा सियाजीराव गायकवाड़, उन्होंने स्कॉलरशिप दी थी। उनके स्कॉलरशिप पर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर आउट ऑफ कंट्री पढ़ने गए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उनको क्यों भेजा गया था पढ़ने के लिए? उनके अंदर टैलेंट था,
वो इतने होशियार थे, उनका ज्ञान का जो नॉलेज का जो लेवल था वो बहुत ही हाई लेवल का था। इसलिए उन्होंने उनको पैसे दिए पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप दी उनको, और बाबा साहब ने उसका भरपूर फायदा उठाया और आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़कर जो हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने किया वो आज दिन तक कोई नहीं कर पाया दोस्तों। तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम उस महामानव की, उन मसीहा की जयंती मनाने जा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा। जो उस समय की स्थिति थी वो आज भी चल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को एक बार कहीं रूम चाहिए था, तो वो रूम लेने के लिए जा रहे थे, पूछ रहे थे कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मेरे को किराए पे रूम चाहिए। उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए रूम नहीं मिला क्योंकि वो दलित जाति से बिलोंग करते थे। और ये स्थिति आज भी बनी हुई है स्वतंत्र भारत होने के बाद, गणतंत्र भारत होने के बाद भी, क्योंकि इस समस्या का मैं भी भुगी हूँ। और यहाँ रहने वाले युवा जो सांचौर शहर के अंदर रूम लेके पढ़ रहे हैं, उन्होंने, आपने भी इसका सामना किया होगा। आप रूम लेने जाते हो, पूछ लिया कि आपकी जाति क्या है, क्या आप मेघवाल हो या भील, आपने बता दिया तो आपको रूम नहीं मिलता है। हाँ, हो सकता है कोई एक आध मिल जाए, वो बात अलग है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। आज कोई आपको कहता है कि कोई भेदभाव नहीं रहा, कौन से भेदभाव की बात नहीं करे, भेदभाव है तभी तो ये दिक्कत आ रही है। अरे आज किसी के घर के अंदर बर्तन पड़े हैं और वहां पर अगर कोई कुत्ता बिल्ली जानवर अगर उसके टच हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और दलित ने, भील या मेघवाल ने, ऐसी एसटी से बिलोंग करने वाले व्यक्ति ने अगर उसके हाथ लगा दिया तो क्या हमारे बर्तन ब्रिटिश क्यों? क्या हम जानवरों से भी बदतर है? क्या हम जानवरों से गाय पीते हैं क्या? दोस्तों मैं पहली से 12वीं तक हमेशा सरकारी विद्यालय के अंदर पढ़ा। और एक बार की बात थी, मैं बताता हूँ। स्कूल के अंदर क्या हुआ कि जो पोसार बनता है, पोसार बनता था तो उसमें मैं, मेरे घर के पास 5वीं की स्कूल थी, वहाँ मैं जाता तो वहाँ कि आप मेघवाल हो तो आप कटोरी आप दूध ही घर के लेके आओ, ठीक है। जब वहाँ हम यहाँ बड़सम के एक सर अमरा नाम से सोलंकी, उनकी वहाँ वो वहाँ आए और उन्होंने हमारी स्थिति देखी तो उन्होंने कहा कि आज के बाद में आप घर से कोई कटोरी लेके नहीं आओगे, और अगर कोई कुछ कहता है तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो दोस्तों बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे और गलत चीज का विरोध नहीं करेंगे, तब तक बदलाव नहीं आ सकता। तो हम आज शिक्षित हैं और संगठित भी है, लेकिन संघर्ष नहीं कर रहे, या फिर अगर संघर्ष कर रहे हैं तो संगठन में कहीं कमी पड़ रही है। तो इन जो बाबा साहब ने जो 3 हमारे को मूल मंत्र दिए हैं, उन 3 मूल मंत्रों को हम हमारे जीवन के अंदर उतार दें और हमारे को आज जो संविधान के बदल जो अधिकार मिले हैं उनका अगर हम सकारात्मक रूप से अगर उपयोग लेते हैं तो आज हम जहाँ पहुँचना चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। हमारे को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। दोस्तों लास्ट में मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा। उससे पहले बाबा साहब के बारे में जयघोष लगाऊंगा, आप मेरे साथ सब जयघोष लगाएंगे। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। जय भीम साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मुझे इस मंच के माध्यम से बोलने का मौका मिला, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और मेरे को मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। थैंक यू सर। धन्यवाद घेवर जी पारंगी। मैं इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। कितनी पीड़ा थी, विचार करिए, कितना हमारा मतलब हर चीज को कितनी गहराई से सोचते थे। तो साथियों हमें सोना नहीं है, हमें जागते रहना है। हमारे हक अधिकारों के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारी रोजगार के लिए, हमारी नौकरी के लिए, हर उस पीड़ा का समाधान ढूंढने के लिए हमको हमेशा जागते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई घेवर जी। मैं हमारे बीच में जो सरपंच महोदय पधारे हैं उनका इस मंच के माध्यम से एक बार नाम लेकर के स्वागत करना चाहूंगा। हाँ, बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में किसान नेता और माली समाज के अध्यक्ष मान्यवर श्री भगवान राम जी माली हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार करतल ध्वनि से इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में श्री देवीलाल जी बोस
प्रधानाचार्य सूत्री विराजमान हैं। मंच पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। पहाड़पुरा के सरपंच श्री गणेशाराम जी, डांगरा से सरपंच श्रीमती गौरी देवी, वाइफ ऑफ पथुराम जी, प्लादर से श्री भंवरलाल जी, करावड़ी से श्री हरिराम जी, दातिया से रानी देवी कोहली समाज से है और वो सरपंच महोदया है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सुथाना के सरपंच श्री प्रभुराम जी कोहली, मेड़ा जागीर के सरपंच श्री रायमल राम जी तिरगर, पुर के सरपंच श्री श्रवण कुमार जी, खारा के सरपंच महोदय श्री मूलाराम जी राणा, कूड़ा के सरपंच श्री महादेवाराम जी, डीएस डानी से गीता कुमारी, डॉक्टर बाबूलाल जी, सिपाहियों की डानी बाबूलाल जी मेघवाल, दांता से श्री गोमाराम जी देवासी, हरियाली से पालू देवी, मांगीलाल जी बिश्नोई, हाड़ीतर से दिनेश सिंह जी राजपुरोहित, ये सभी जो भी हमारे सरपंच महोदय यहाँ पधारे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं नगर पालिका सांचौर के जो भी पार्षद महोदय यहाँ पर पधारे हैं उनका भी इस मंच पर स्वागत है। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा श्री भागीरथ जी बंसीवाल, सांचौर नगर पालिका के पार्षद हैं, मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। श्री दिलीप जी खोरवाल, मान्यवर श्री भंवरलाल जी मेघवाल, श्री रमेश कुमार जी मेघवाल माखुपुरा से हैं, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करावें। श्री मोडाराम जी बुनकर, आप भी पार्षद हैं। बहन चंदा नट, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। भाई विक्रम कुमार जी गवारिया, आप भी पार्षद हैं, बहुत बहुत स्वागत। श्री पवन राज जी जिनगर, श्री चतुर्मल जी जिनगर, श्री रमेश जी बाबर मनोनीत पार्षद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मंच के माध्यम से। श्री केशवलाल जी बामनिया प्रधानाचार्य मालवाड़ा हमारे बीच में पधार चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री प्रवीण कुमार जी राणा, आप भी पार्षद हैं और आप वकालत भी करते हैं, मंच पर विराजमान हैं। श्री श्यामलाराम जी हरिजन मनोनीत पार्षद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। श्री दिनेश जी वैष्णव पार्षद, श्री हरीश जी परमार, श्री बीरबल जी पूनिया, आप सभी पार्षदों का इस सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। डेढ़वा के प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेढ़वा के प्रधानाचार्य श्री रघुनाथ जी बिश्नोई हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करावें। हाँ, बहुत मेहनत करी है सर हमारे बीच में। इस पूरी जयंती समारोह को मनाने के लिए कंधे से कंधा मिला करके चले, आपने तन मन और धन से सहयोग दिया और आपने इस सांचौर की धरा में प्राइवेट सेक्टर के अंदर किस तरह से हॉस्पिटल स्थापित किए जाते हैं, आपने को मिसाल कायम की और कोरोना काल के अंदर आपने जो लोगों की सेवा का बीड़ा उठाया था वो काबिल तारीफ है। कोई और नहीं, वह शख्सियत है डॉक्टर सुरेश सागर, हमारे बीच में है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर सुरेश जी सागर साहब का सागर हॉस्पिटल, जितने भी आज हॉस्पिटल आप देख रहे हैं कहीं न कहीं वहीं से निकले सारे हॉस्पिटल्स हैं और आप बड़े जुझारू और बहुत ही संघर्षी रहे हैं। और आप जिस समय MBBS कर रहे थे उस समय आप उस कॉलेज के प्रेसिडेंट थे और आपने एक बार मुझे ये बताया कि मैंने मुक्केबाजी इसलिए सीखी कि लोग मेरे सामने जब भिड़े तो मैं कमजोर अपने आप को साबित नहीं कर सकूं, तो इन्होंने बड़ी मुक्केबाजी में बड़ी मास्टरी हासिल कर रखी है, बहुत ही धमाकेदार। तो मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर सुरेश जी सागर, हम सबके दिलों की धड़कन, मंच पर पधारे। हाँ, जहाँ भी आपको जगह मिले, हमारा कार्यक्रम बहुत लंबा चलेगा। आपने जिस तरह से रैली में बहुत ही
अच्छे से साथ सहयोग दिया है और सांचौर के अंदर आपने एक बहुत ही अच्छी छाप छोड़ी है। और ये सभा भी आज 5 बजे तक इसी तरह से पंडाल से खचाखच भरी हुई रहनी चाहिए। और जिंदा दिली का आज उदाहरण आपको पेश करना है कि आज पूरा दिन हम बाबा साहब के नाम अपने आप को समर्पित करेंगे। जब बाबा साहब ने अपना पूरा परिवार समर्पित कर दिया, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो क्या उस शख्सियत के लिए हम पूरा एक दिन उनको नहीं दे सकते? मुझे विश्वास है कि आज पूरा दिन आप बाबा साहब के नाम समर्पित करेंगे। आपके लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, पानी की, चाय की, भोजन की, आपकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। चारों ओर कूलर से आपकी ठंडी हवा आप तक पहुंच रही है। हम मंच के माध्यम से लेकर के जाना है। अगले कड़ी के रूप में मैं निवेदन कर रहा हूं भाई कौशल जी बेनीवाल, स्टूडेंट है, आप आए और अपनी बात रखें। भाई कौशल जी बेनीवाल, बहुत ही संक्षिप्त, शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि वक्ताओं की कोई कमी नहीं है। इतने वक्ता होंगे, सबको हमें समय देना है, तो आप आए और अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को, सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आज बाबा साहेब के जन्म जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथियों, आज हमारे देश के अंदर बाबा साहेब की हर दिन उनकी प्रतिमा को खंडित किया जाता है। साथियों, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आप बाबा साहेब की प्रतिमा को खंडित कर सकते हो, लेकिन उनके विचारों को नहीं। साहब से कि आप भीम दुपट्टा उड़ा करके सुखराम जी बिश्नोई साहब का स्वागत करावे। मंत्री राजस्थान सरकार, बहुत बहुत स्वागत सर। आपने आज रैली में भी शरीक होकर के 4 रास्ते तक आए, वहां मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम भी आपने किया और अब यहाँ पर पहुंचे हैं। आप बहुत ही व्यस्तम कार्यक्रम से यहाँ पर पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं यहाँ पर 2 और भामाशाहों के नाम लेना चाहूंगा कि अगले कार्यक्रम साहब से कि आप भीम दुपट्टा उड़ा करके सुखराम जी बिश्नोई साहब का स्वागत करावे। मंत्री राजस्थान सरकार, बहुत बहुत स्वागत सर। आपने आज रैली में भी शरीक होकर के 4 रास्ते तक आए, वहां मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम भी आपने किया और अब यहाँ पर पहुंचे हैं। आप बहुत ही व्यस्तम कार्यक्रम से यहाँ पर पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं यहाँ पर 2 और भामाशाहों के नाम लेना चाहूंगा कि अगले कार्यक्रम रोम दर्द सुखम विद्या ग्रहण करो तब आदमी नरम होगा, नरम नहीं पात्रता आएगी, पात्रता के पास पैसे टिकेंगे। तो लक्ष्मी चंचल होती है, पैसे लक्ष्मी पैसे जहाँ टिकते हैं उसके पात्रता होती है, पात्रता नम्रता आती है, नम्रता पढ़ाई से आती है। शिक्षा सहज डालती जड़ों में चैतन्य है, हीरा बनाती कोयले को धनी शिक्षा धन्य। कोयले की खान में से हीरा निकलता है और घसने के बाद अरबों खरबों का बढ़ता इस तरह से। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये है सांचौर का अंबेडकर उद्यान। देख सकते हैं आप, ये रही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की इतनी सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ सांचौर की। देख सकते हैं आप। चलिए ऊपर चढ़ के दिखा लेते हैं। उससे पहले आप कुछ पढ़ सकते हैं, पढ़ना है तो आप अंबेडकर जी के बारे में लिखा हुआ है। नीचे आ जा। यह सीढ़ियाँ लगे हुई, इससे ऊपर चढ़ना होता है। देख सकते हैं आप, यह अंबेडकर की मूर्ति है। इनके पैर छूना चाहिए। चलिए हम नीचे जाते हैं। देख सकते हैं अंबेडकर उद्यान है, नीम लगी हुई है वहाँ सब। यहाँ सांचौर का नज़ारा आप देख सकते हैं। चलिए अब हम नीचे उतरते हैं।
तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया सांचौर में अंबेडकर जयंती कैसे मनाते हैं, तो आपने भरपूर देखा। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, इस वजह से रैली नहीं दिखा पाया, लेकिन बाकी सब भाषण वगैरह आपको दिखाया। तो दोस्तों हम व्लॉग को आज ही यहीं एंड करते हैं और एक और नए धमाकेदार व्लॉग के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखें। जय भीम, जय भारत।